छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने गुरुवार को जल संसाधन विभाग प्रार्थना भवन में जन सुनवाई की। उनके साथ सदस्य सरला कोसरिया और लक्ष्मी वर्मा भी मौजूद रहे। जन सुनवाई में महिला उत्पीड़न से संबंधित मामले में सुनवाई की गई, जिसमें शहर के अलग अलग क्षेत्र से मामले सामने निकल कर आए। जन सुनवाई में ज्यादातर नए मामले देखने को मिले। महिला आयोग के द्वारा लगातार 17वीं जन सुनवाई की गई। डॉक्टर किरणमयी की अध्यक्षता में 293 नंबर की जन सुनवाई पूरे राज्य महिला आयोग की रही, जिसमें शहर के तमाम क्षेत्र से महिलाएं पहुंची और अपनी समस्याओं को सामने रखा। अनेकों महिलाओं ने घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, आपसी तनाव और संपत्ति विवाद के लिए शिकायत की। सुनवाई के दौरान कुछ मामलों को सुलझाया गया तो वहीं कुछ मामलों में आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए। महिला आयोग में जन सुनवाई में आए मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश देते हुए संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने उम्मीद जताई है कि महिला अपने अधिकारों के लिए सामने आएंगी और उनके लिए न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। करा दो माननीय सरला कोसरिया जी, जो सरायपाली से हैं और अभी बिलासपुर संभाग की प्रभारी हैं, माननीय लक्ष्मी वर्मा जी जो रायपुर संभाग की प्रभारी हैं, और अभी नई नियुक्तियों के बाद हम लगातार सभी जिलों में दौरे पर जा रहे हैं। आज प्रदेश स्तर पर हमारी लगातार 293 नंबर की जनसुनवाई है और बिलासपुर ज़िले में पिछले 4.5 साल में ये 17वीं जनसुनवाई है। मतलब रायपुर के बाद यदि सबसे ज़्यादा जनसुनवाई हो रही है तो बिलासपुर में हो रही है। आज यहाँ पर हम 30 मामले लेकर आए थे और आपको आंकड़े फाइनल हम भेज देंगे कि कितने डिस्पोज ऑफ हुए हैं। आज 2-3 इंटरेस्टिंग मामले हैं जो मैं आपको हेडलाइन के हैं वो बताना चाहूँगी। एक आवेदिका ने शिकायत किया था कि पति ने दूसरा विवाह कर लिया। जब यहाँ सुनवाई हुई तो पति ने कहा आवेदिका ने भी दूसरा विवाह कर लिया है। अब ऐसी स्थिति में हमारे पास करने के लिए कुछ बचा नहीं था, क्योंकि यदि हम कोई ऑर्डर करते हैं तो एक साथ 4 ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। हमने फिर उस मामले को नस्तीबद्ध किया है। पति की मृत्यु के बाद एक बहुत रोचक मामला था जिसमें पति की अनुकंपा नियुक्ति तो पत्नी को मिल गई थी, लेकिन पति का हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए 40 लाख रुपए उसके घर वालों ने लोन लिया था। वो लोन पटाने के लिए जब बहू से कहा गया तो सारे इंश्योरेंस के पैसे बहू ने रख लिए थे। कुछ पैसा दिया था और बाद में पैसा देने से मुकर गई थी, तो इन लोगों ने भी उसके अनुकंपा नियुक्ति और बाकी चीज़ों पर आपत्ति किया हुआ है। दोनों पक्षों को समझाइश दिया गया है और 13 दिसंबर को इस प्रकरण को रायपुर बुलाया गया है कि दोनों पक्षों के बीच सुलह हो जाएगी तो आवेदिका को भी पैसे मिल जाएंगे, अनुकंपा नियुक्ति में भी बाधा समाप्त हो जाएगी और माता पिता जो हैं उनको भी जो कर्ज लेकर के बेटे का इलाज किया था वो पैसे बकाया वापस करने में मदद हो जाएगी। अभी एक और केस था जिसमें कि नौकरी लगाने का झांसा देकर आवेदिका से 2,10,000 रुपये उसने मांगे थे और अभी तक 70,000 रुपये वापस किया था। 1,40,000 का चेक दिया था, वो भी चेक बाउंस हो गया था। फिर बीच में पुलिस में जो दबाव मिले थे तो और पैसा दिया, अब 1 लाख रुपये उसको देना बचा है। चूँकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्कूल में क्लर्क है, तो फिर उसको जब कहा गया कि यदि आप देने में आनाकानी करेंगे तो आपकी नौकरी समाप्त करने की अनुशंसा शासन को भेजी जाएगी, दस्तावेजी प्रमाण है। तो वो भी 13 तारीख को रायपुर आएंगे और 1 लाख रुपये आवेदिका को आयोग के समक्ष देंगे तो प्रकरण नस्तीबद्ध होगा। आज ये मतलब जो मेन हमें बताने के लायक मुद्दे हैं ख़ास तौर से, और कई मामले यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, सेटलमेंट हो गए हैं, कई महिलाओं ने आवेदन देकर के अपना केस वापस ले लिया है, निराकरण हो गया वगैरह। आज कितना केस आपके सामने आया, कितना डिस्पोज हुआ?